दोस्तों अगर आप एक प्रीमियम क्वालिटी की स्मार्ट टीवी खरीदने की कोशिश कर रहे हो या फिर प्लानिंग कर रहे हो और सोच रहे हो कि इसके अंदर आपको अच्छे फीचर्स मिल जाए, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए एंड बेस्ट टू बेस्ट प्राइसिंग भी सही हो, देन यू आर ऑन द राइट वीडियो। दोस्तों मैं हूं अमित और आज हम रिव्यू करने वाले हैं एसर के नए ब्रांड न्यू 55 इंचेस वी सीरीज के अंदर QLED गूगल टीवी का जो 2025 का लेटेस्ट एडिशन है। और ये बहुत ही बड़ा बॉक्स है जिसके ऊपर आप देख सकते हो काफी सारे यहाँ पर फीचर्स मेंशन्ड है विच क्लियरली आर समथिंग वेरी वैल्यू फॉर मनी। एंड आज के इस वीडियो में हम इसी टीवी के बारे में बात करने वाले हैं। प्लस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पर एक लिंक दे दिया है जहां पर आप जाके इस टीवी के लेटेस्ट प्राइसिंग ऑफर्स सब कुछ देख सकते हो। साथ में कंपैरिजन में हमने पहले एसर के एक सुपर सीरीज टीवी के बारे में बात की थी, उसकी वीडियो लिंक भी आपको मिल जाएगी। चलिए करते हैं सबसे पहले इस टीवी की अनबॉक्सिंग। और दोस्तों यहाँ पर जैसे हम बॉक्स को खोलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो बॉक्स को ही देख के आपको लगेगा कि भाई ये बहुत बड़ा बॉक्स है, 55 इंचेस का बॉक्स है जिसके ऊपर काफी सारा यहाँ पर सिक्योर पैकिंग इन्होंने किया है। और बॉक्स खोलते ही हमारे सामने है ये टीवी जिसमें आपको 4 साइड फ्रेमलेस डिजाइन मिल जाता है। और जैसे आप डिजाइन देखते हो आपको लगता है कि भाई बहुत ही मॉडर्न एलिगेंट डिजाइन है क्योंकि दिखने में काफी प्रीमियम दिखता ही है। और बिल्ड क्वालिटी, वैसे टीवी का बिल्ड क्वालिटी के बारे में नॉर्मली लोग बात नहीं करते बिकॉज कौन सा हम टीवी को लेके कहीं जाते हैं, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड डिसेंटली बिल्ड। और टीवी का जो बैक पैनल है और जो स्टैंड है वो दोनों प्लास्टिक के बने लगते नहीं है क्योंकि फिनिशिंग काफी अच्छी दी गई है। और हमने इसका टेबल टॉप सेटअप के लिए काफी स्टेबल है, ये हमने एक्सपीरियंस तो कर दिया। बॉक्स के अंदर आपको मिल जाता है ये रिमोट कंट्रोल और उसी के अंदर आपको आपके फेवरेट डेडिकेटेड हॉट कीज भी है, जो भी आपके फेवरेट ओटीटी एप्स है उनके कीज भी मिल जाते हैं। और बॉक्स के अंदर आपको एक पाउच मिल जाता है जिसमें है पावर केबल, एवी कन्वर्टर, स्क्रूज और सेटअप गाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसर ने दी है वो है 2 AAA बैटरी। ये छोटी सी डिटेल ना काफी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अक्सर लोग काफी एक्साइटेड होते हैं जब भी नया टीवी खरीदते हैं, घर में नया गैजेट आता है तो लोग ना पूरी तैयारी के साथ बैठ जाते हैं कि आज हम नए टीवी के ऊपर नया मूवी देखेंगे या कुछ मजे करेंगे। और पता चला रिमोट के अंदर बैटरी नहीं है और तब भागो किराने की दुकान और वहां से मंगवा लो, या फिर आजकल तो लोग इंस्टामार्ट या ब्लिंकिट कर लेते हैं। बट एसर ने यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस का ध्यान रखा है। आई एम श्योर सारे ब्रांड्स भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे चीजों करने की। मैंने यहाँ पे ना इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन को भी नहीं बुलाया क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टैंड है हम खुद ही असेंबल कर सकते हैं, बस टेबल पे रख दो और DIY सेटअप है, बहुत ही सिंपल है और कुछ ही मिनट के अंदर टीवी इज रेडी टू गो। टीवी ऑन करते ही रिमोट पेयरिंग का प्रॉम्प्ट आ जाता है, उसके बाद रीजन, वाईफाई और गूगल अकाउंट साइन इन के बेसिक जो सेटअप फीचर्स होते हैं वो सब आ जाते हैं। और मैंने इसे अपने गूगल होम एप्लीकेशन के साथ पेयर किया है जो आपके स्मार्टफोन के अंदर अवेलेबल है, आईफोन में भी अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल परमिशंस के प्रॉम्प्ट्स आते हैं जो अच्छी बात है, सिक्योर ऑप्शंस है। और सेटअप होने के बाद 1.8 GB का सिस्टम अपडेट आया है, मतलब यहाँ पर एंड्रॉइड 14 के साथ टीवी आता है, साथ में यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट भी आ गया है। तो जो भी अपडेट था हमने इसको इंस्टॉल किया और उस अपडेट के बाद टीवी काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव और पॉलिश फील हुआ। गूगल टीवी UI का जो इंटरफेस है उसका बेनिफिट लेते हुए यहाँ पर टीवी आपको स्मार्ट रिकमेंडेशन देता है, प्रोफाइल्स का भी फीचर देता है, सीमलेस इंटीग्रेशन मिलता है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड टीवी के ऊपर आपको नहीं मिलता, उससे थोड़ा स्टेप ये बेटर रहेगा। अब चलिए हम बात करते हैं टीवी के विजुअल और डिस्प्ले की। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ये टीवी यूज करता है 55 इंचेस का VA पैनल विद 4K QLED टेक्नोलॉजी। मतलब आप सोचिए QLED टेक्नोलॉजी 55 इंचेस अंडर 40,000 रुपीज, भाई बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया मार्केट में। और ये जो टीवी है ये आता है 1.07 बिलियन कलर्स के साथ, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, HDR10 HLG, AI अपस्केलिंग। अब AI अपस्केलिंग की बात करूं तो मैं आपको यहाँ पर एक डेमो भी दे देता हूँ। मैं जो नेटफ्लिक्स यूज करता हूँ वो 199 रुपीज का प्लान है, मतलब ये HD प्लान है। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे अलर्ट आता है मैं कभी अपडेट नहीं करता हूँ क्योंकि जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली अपस्केल हो जाता है। जो भी मेरे पास टीवीज है उन सबके अंदर ये फीचर है। तो भाई मस्त 4K क्वालिटी का अपस्केल किया हुआ कंटेंट हम देख लेते हैं, कौन सा हमें फुल एक्चुअल 4K चाहिए। अनलेस इट्स योर नीड यू कैन डेफिनेटली गो एंड यूज द हाईएस्ट प्लान्स ऑन नेटफ्लिक्स और प्राइम, वो आप कंप्लीटली आपकी मर्जी है। मैं जो 2 पैसे बचा सकता हूँ मैं कोशिश करता हूँ, जो फुल HD कंटेंट होगा उसको भी ये क्रिस्प बना देता है। टीवी के अंदर आपको MEMC भी मिलता है जो मोशन क्लैरिटी देता है जब भी कोई एक्शन सीन्स आपके सामने होते हैं। अब बात करें कलर्स की तो काफी पंची है, कॉन्ट्रास्ट भी डीप है और ब्लैक्स काफी रिच लगे। बट आई विश इट वाज फर्दर मोर डार्कर बिकॉज थोड़ा सा टीवी के ऊपर ना मुझे ब्राइटनेस दिख रहा था विच इज समथिंग आई पर्सनली डोंट प्रेफर। आई विश इट वाज फर्दर मोर डार्कर स्पेशली व्हेन इट्स ए QLED पैनल। व्हाइट कलर गैमुट के साथ आता है और वो भी A+ ग्रेड का पैनल होने के कारण विजुअल्स काफी इमर्सिव लगते हैं। और स्पेशली जब आप HDR कंटेंट देखते हो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तब आपको लगता है कि भाई बहुत ही अच्छी टीवी है। स्पेशली इस प्राइस के हिसाब से मैं इससे ज्यादा एक्सपेक्ट फीचर्स भी नहीं करता हूँ। और अगर हम व्यूइंग एंगल की बात करें तो साइड से भी जब हम कंटेंट को देखते हैं तो
यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा इमर्सिव एक्सपीरियंस हमें मिल जाता है। साइड से देखते हैं तब भी कोई कलर डिस्टॉर्शन बहुत कम है, जो इस प्राइस के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें मिल जाता है। अब चलिए बात करते हैं ऑडियो सिस्टम की, एंड दिस इज गोइंग टू बी लिटिल इंटरेस्टिंग एरिया, क्योंकि इस टीवी में आपको मिलता है 30 वॉट का क्वांटम हाई-फाई स्पीकर सेटअप जो डॉल्बी एटमॉस सर्टिफाइड है। मतलब साउंड का आउटपुट बैलेंस्ड है, हाई और मिड्स भी काफी क्लियर है और बेस भी रूम को फिल कर देता है। बट अगेन मैंने कुछ वीडियोस देखे, कुछ मूवीज देखे, उसके बाद मुझे लगा थोड़ा सा बेस ना इसका कम है। एंड आई विश ये सर इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा और ज्यादा काम करता या फिर एक बेटर स्पीकर देता, क्योंकि इन्होंने जो पहले सुपर टीवी लॉन्च किया था उसका स्पीकर माइंड ब्लोइंग था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 85 वॉट स्पीकर एंड दैट वाज अमेजिंग, स्पेशली क्योंकि 55 इंचेस टीवी है और जनरली इतनी बड़ी टीवी हम अपने लिविंग रूम में रखते हैं और अपने डाइनिंग रूम से भी एक्सेसिबल होती है स्पेस। तो ओपन एरिया में ना अगर बेस कम है तो मजा थोड़ा कम आ जाता है, बट इसको भी अगर आप चाहो थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हैं। और आपको स्टैंडर्ड पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर टीवी के अंदर आपको मल्टीपल साउंड मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि मूवीज, म्यूजिक, स्पीच, स्टेडियम और कस्टम मोड भी। जनरली तो मैं यही बोलूंगा कि जो बिल्ट इन ऑडियो है वो काफी अच्छा ही है, बट अगर आप एक ऑडियो फाइल हो और आपको लगता है कि बहुत ही इमर्सिव सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस आपको चाहिए, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड परचेज अ एक्सटर्नल साउंड बार। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी टीवी के परफॉर्मेंस की, और टीवी के अंदर आपको मिलता है Cortex A55 प्रोसेसर जिसके साथ है IMG BXC GPU। तो बेसिकली यहाँ पर 2GB रैम है, 16GB स्टोरेज है। हालांकि यूजेबल स्टोरेज एक्चुअली 10GB के आसपास ही होती है, और यहाँ पर एप्स काफी फास्ट है, मल्टीटास्किंग स्मूथ है, और UI भी काफी नोटिसेबल है कि भाई यहाँ पर कोई लैग्स नहीं है। बट कंपेयर टू द सुपर टीवी आई फेल्ट सुपर टीवी वाज स्लाइटली फास्टर। अब अगर हम बात करते हैं बिल्ट इन फीचर्स की, तो यहाँ पर गूगल असिस्टेंट का वॉइस रिमोट का भी ऑप्शन है। बेसिकली आप प्रेस कीजिए play some videos from phone radar on YouTube और आपके सामने रिजल्ट्स इंस्टेंटली वो आ जाते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्रोम कैश बिल्ट इन भी है, तो अगर आपके पास है यहाँ पर एंड्रॉइड फोन या क्रोम ब्राउजर तो आप डायरेक्टली कैश कर सकते हो आपके कंटेंट को, और वहीं पर थर्ड पार्टी आईफोन के ऐप्स भी आपको मिलते हैं जिससे आप अपने कंटेंट को कैश कर सकते हैं, और ऐप सजेशन भी मिलते हैं। वॉच लिस्ट भी है, किड्स प्रोफाइल का भी फीचर है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर काफी सारे स्मार्ट कंटेंट के फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं टीवी के पीछे के पार्ट से, मतलब फिजिकल पोर्ट्स की। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पर 3 HDMI 2.1 के पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक eARC सपोर्ट करता है, 2 HDMI पोर्ट्स है जिसमें से एक USB 3.0 मतलब फास्टर मीडिया प्लेबैक के लिए। अगर आप अपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करोगे कुछ कंटेंट प्ले करने के लिए तो वो भी अच्छे से काम करेगी। इथरनेट पोर्ट भी है RJ45 वायर्ड इंटरनेट के लिए, दो आई नेवर यूज इट ऑन माई टीवी, बट देन जस्ट शेयरिंग द पॉइंट। ब्लूटूथ 5.2 भी है, 2 वे और ड्यूअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट है। मतलब अगर आप चाहो तो अपना गेमिंग कंसोल कनेक्ट कर सकते हो, अगर आप अपने हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, और वायर्ड इंटरनेट चलाना चाहो तो वो भी कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि टीवी इज कंप्लीटली रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अब चलिए बात करते हैं गेमिंग की। ये टीवी गेमर्स के लिए तो नहीं है, लेकिन ये टीवी के अंदर आता है ALLM ऑटो लो लेटेंसी मोड, और HDR10 का गेमिंग सपोर्ट भी दिया गया है। MEMC का मोशन क्लैरिटी भी आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को एनहांस करता है जब भी आप गेमिंग प्लेबैक करते हो। लेकिन अगर आप VRR एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो ये फीचर इसके अंदर नहीं है, लेकिन जो दूसरा सुपर सीरीज टीवी है उसके अंदर अवेलेबल हो जाता है। सो कैजुअल या मॉडरेट गेमर्स जो वंस इन अ व्हाइल अपने टीवी के ऊपर गेम्स खेलते हैं उनके लिए ये टीवी परफेक्ट है। PS5 या Xbox जैसे कंसोल्स के साथ भी अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन इनबिल्ट गेम्स इंस्टॉल करके खेलना चाहोगे तो वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट। तो भाई अगर आप एक लेटेस्ट जनरेशन स्मार्ट टीवी ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको लेटेस्ट QLED विजुअल्स मिल रहे हैं,
डॉल्बी विजन मिल रहा है, एंड्रॉइड 14 मिल रहा है और गूगल टीवी का कंप्लीट फुल्ली स्मार्ट इकोसिस्टम का सपोर्ट चाहिए तो ये जो एसर का V सीरीज 55 इंचेस QLED टीवी है ये मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा इमर्सिव साउंड चाहिए, बेटर साउंड एक्सपीरियंस, ड्यूअल कोर प्रोसेसर चाहिए, VRR जैसा गेमिंग फोकस सेटअप चाहिए तो फिर एसर का ही सुपर स्मार्ट टीवी जो मैंने पहले रिकमेंड किया था उसकी तरफ आप अपनी नजर रख सकते हैं। अब दोनों टीवीज का प्राइस तो काफी क्लोज है लेकिन डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट और यूज केस के हिसाब से। मैंने दोनों की लिंक्स नीचे दे दी हैं, आप वहां पर जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जहां पर आपको इसकी लेटेस्ट प्राइसिंग और डिटेल्स भी मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास कोई सवाल है इस टीवी के बारे में या रिलेटेड कंटेंट के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर दे दी है, वहीं पर जाके आप उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।